हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि हाउ मैकेनिकल इंजीनियर्स आर ट्रीटेड इन आईटी कंपनीज़। तो चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो या किसी भी बैकग्राउंड से हो, इस वीडियोज़ में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं कि आप अगर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में या आईटी कंपनी में आपकी ग्रोथ या रिसेशन होता है तो उस पर कोई इफ़ेक्ट पड़ता है क्या। बहुत लोगों का ऐसा क्वेश्चन था कि सर जब रिसेशन आता है तो क्या जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हैं उनको पहले निकाला जाता है, चाहे वो सिविल हो गए, इलेक्ट्रिकल हो गए या कोई भी हो गया सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी में, या क्या आपकी ग्रोथ और एक टेक्निकल पर्सन जो कि उस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है क्या उनकी ग्रोथ सेम होती है, क्या सैलरी सेम होती है। ये सारे क्वेश्चंस का मैं इस ओवरऑल वीडियो में आंसर करने का ट्राई करूँगा। मैं खुद एक क्लिनिकल रिसर्च कंपनी में काम कर रहा हूँ एज अ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर एंड मैं बिलोंग करता हूँ मैकेनिकल फील्ड से। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, तो आई थिंक मैं इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए थोड़ा सा नॉलेज रखता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बट अच्छा खासा। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताओ, जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर। मैं वर्क कर रहा हूँ बी फार्म के स्टूडेंट के साथ, स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट के साथ, सीएस के स्टूडेंट के साथ एंड अलॉट मोर डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है। मेडिकल राइटिंग की टीम हो गई और अलग अलग। इन शॉर्ट मैं एक आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ जो कि क्लिनिकल रिसर्च का मतलब हैंडलिंग करती है। तो दोस्तों मुझे अभी तक टू बी ट्रू कोई भी दिक्कत नहीं हुई किसी भी चीज़ में। मैंने नोटिस किया ना ही ग्रोथ में ना ही बिहेवियर में। और मैंने नोटिस किया दोस्तों कि जो मेरे कलीग्स हैं जो बी फार्म से हैं या अलग अलग फील्ड से हैं, वो कभी बॉदर नहीं किया उन्होंने इस चीज़ से कि मैं किस फील्ड से बिलोंग करता हूँ और मेरा नॉलेज कितना है या क्या है। वंस यू गॉट हायर्ड इन द कंपनी यू ऑल आर लाइक फ्रेंड्स। और कंपनी पे भी डिपेंड करता है। टू बी ट्रू, जिस कंपनी में मैं करंटली काम कर रहा हूँ इट्स मोर इनटू द पीपल कंपनी। पीपल कंपनी क्या होता है, बट कहने का मतलब ये है कि बहुत फोकस रहता है एक अच्छा इन्वायरमेंट मेंटेन करने के लिए, एक अच्छा वर्क इन्वायरमेंट रहे और काफ़ी अच्छे कनेक्शंस बने रहे आपके वर्क इन्वायरमेंट में, किसी भी तरह का हेट बायसनेस या कुछ क्रिएट ना हो। तो टू बी ट्रू मैंने कोई इशू फेस नहीं किया। और कमिंग टू ग्रोथ भी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहता है। और जो ग्रोथ होता है वो इक्वलेंट होता है सबके लिए, किसी के लिए कम ज़्यादा ऐसा नहीं होता। हाँ, आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड कर सकता है, बट ऐसा नहीं है कि आप मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हैं, आप सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं तो ग्रोथ एक सिविल इंजीनियर के लिए और सैलरी एक सिविल इंजीनियर के लिए डिफरेंट होगी और एक सीएस का जो स्टूडेंट होगा उसकी डिफरेंट होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जैसा एक तो जो स्टैंडर्ड ग्रोथ होती है कंपनी की वो तो वो हाइक देते ही हैं, प्लस आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। एंड दोस्तों मैंने नोटिस किया है कि जो मेरी जर्नी थी काफ़ी स्मूथ रही। हाँ, इंटरव्यूज़ में दिक्कत आती थी इनिशियली, टू बी ट्रू। कमिंग टू मैकेनिकल बैकग्राउंड, स्टार्टिंग में मुझे कंपेयर टू अगर आप सीएस या उसी बैकग्राउंड से हो, आप बी फार्म, सीएस या स्टैटिस्टिक्स, मतलब जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है अगर आप उस बैकग्राउंड से हो और अगर आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो थोड़ा सा बायसनेस आता है। बायसनेस नहीं, एक क्राइटेरिया होता है वो जो हिट होता है। समझ लो कि 30% कंपनीज आपको अलाउ नहीं करेंगी बट स्टिल 70% कंपनीज आपके लिए बहुत होती है, राइट। और मेरा उस पर कभी भी फोकस नहीं रहता जो एक मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट होता है। आई ऑलवेज फोकस ऑन द पॉजिटिव पॉइंट्स। जो मेरे पास 70% है वो मेरे लिए बहुत है एंड मुझे काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेस मिले। और कमिंग टू कि क्या बड़ी कंपनियां गूगल, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट और क्लिनिकल रिसर्च में भी क्या बड़ी कंपनियां एक नॉन टेक्निकल स्टूडेंट को मौका देती हैं, क्या उनको काम करने का मौका मिलता है। टू बी ट्रू, आई गॉट कॉल फ्रॉम एवरी कंपनीज फ्रॉम लाइक जो भी बड़ी से बड़ी फार्मास्यूटिकल है, चाहे वो आईक्यूआ हो गया, चाहे वो निवाटिस हो गया, चाहे मतलब अप टू सो ऑन, इलीली हो गया, अप टू सो ऑन कंपनीज से मुझे ऑफ़र मिले थे। बट मेरा फोकस यही है कि आई एम मोर इनटू लाइक मैं एक वर्क लाइफ बैलेंस को काफ़ी अच्छा मानता हूँ और करंटली मैं जो कर रहा हूँ उसमें मैं एक्सपीरियंस सीख रहा हूँ। जंपिंग टू अनदर कंपनी फॉर अब लाइक एक बड़ी कंपनी में जंप करना और अच्छी सैलरी लेना, मेरा ऐसा मानना है इनिशियली कि बहुत अच्छी बात नहीं है। टू बी ट्रू, अगर जिस कंपनी ने आपको पहले मौका दिया है, ओके, बीइंग अ नॉन टेक गाई, अगर आपको कोई कंपनी मौका देती है इनिशियली, गिव स्टेबिलिटी। अगर आप उस फील्ड से भी बिलोंग करते हो, चाहे आप बी फार्म से हो, स्टैटिस्टिक्स हो, किसी भी सीएस से बैकग्राउंड से हो, जो भी पहली कंपनी आपको मौका देती है, गिव स्टेबिलिटी टू देम। एक अच्छा स्टेबिलिटी दो सेम कंपनी में, बिकॉज कंपनी आप पे इनिशियली इन्वेस्ट करती है। फिर आप जब अच्छे से वर्क करना शुरू करते हो तो कंपनी को आपसे बेनिफिट होता है। तो एटलीस्ट मेरा सजेशन है 2 to 3 ईयर्स कम से कम
आपको काम करना चाहिए, बिकॉज तब आप पूरा एक साइकिल सीखते हो, ठीक है। अगर आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल में छोड़ दोगे तो आप बहुत सारे प्रोसेसेस मिस कर दोगे। ऐसा नहीं होता कि आपने 6 महीने बहुत ज़्यादा काम कर लिया तो आप सब कुछ सीख गए। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है दोस्तों, आप एक सिर्फ पार्ट में काम कर रहे हो। कमिंग टू, जैसे मैं क्लिनिकल रिसर्च कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मैं बायोमेट्रिक डिपार्टमेंट में काम करता था एज अ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर। बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, CDM है, EV है, फार्माकोविजिलेंस, एंड बहुत सारे जॉब रोल्स होते हैं। ओके, कुछ जॉब रोल्स ऐसे भी होंगे जो शायद मुझे नहीं पता होंगे, टू बी ट्रू। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मिनिमम 2 to 3 ईयर्स स्पेंड करें, चीज़ों को सीखें, और उस कंपनी या जो भी मैनेजर है जिन्होंने आपको हायर किया, उन्हें भी ऐसा लगना चाहिए कि आई हायर्ड शुभम, विवेक और एनीवन, वो उनका एक वाइज डिसीजन था। किसी के लिए भी अगर कभी भी आप वाइस वर्सा सोचो, अगर आपके साथ अच्छा होता है तो व्हेन यू गेट अ चांस, जब आपको मौका मिलता है तो सामने वाले को भी वो प्रूफ करके बताएं, वो करके बताएं कि जो उनका इंटेंशन था आप भी उसी इंटेंशन से आगे बढ़ना चाहते हो, राइट। तो ये कुछ जर्नल चीज़ें थी, एंड कोई बायसनेस नहीं होता, बहुत ही स्मूथ वर्क होता है। एंड कमिंग टू, आप लोगों का, बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर से हैं, हम मैकेनिकल इंजीनियर से हैं, तो कौन सी चीज़ सीखनी चाहिए। तो दोस्तों, मैंने तो डेटा साइंस को चूज़ किया था। मैं एज अ डेटा एनालिस्ट, मेरा मोस्टली काम जो होता है डेटा एनालिसिस का होता है, टेबल लिस्टिंग, फिगर, मतलब ये चीज़ों से मैं डील करता हूँ एज अ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एक नॉन टेक गाई हैं तो डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक एक ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी अच्छी रहेगी। सैप भी है, मैंने अपनी एक वीडियो बनाई है सैप पे, बट डेटा साइंस काफ़ी अच्छा है। और मैं जिस टूल पे काम कर रहा हूँ सैस, ये भी काफ़ी अच्छा है। इसमें डेटा एनालिसिस भी होता है, बिजनेस इंटेलिजेंस भी है, विजुअलाइजेशन भी है, डेटा इंटीग्रेशन भी है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, व्हाट इज़ सैस, सैस फॉर मैकेनिकल इंजीनियर, वो भी जाके चेक कर लेना। एंड करेंटली मैं जिस प्रोफाइल पे काम कर रहा हूँ, मतलब मैं सैस की ट्रेनिंग भी देता हूँ। अराउंड मेरे 5 से 6 स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं अलग अलग कंपनीज़ में विद इन अ स्पान ऑफ आई थिंक 4 to 5 months। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है फ्रॉम समवन हु फाउंड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ इन फाइंडिंग जॉब। एक ऐसे सफ़र से स्टार्ट किया था जब मुझे खुद डिफ़िकल्टी हुई थी कि क्या करना है। एंड अभी मैं इस पोजीशन पे आया, या मतलब मैंने उस तरह का नॉलेज गेन किया, या इनडायरेक्टली मैंने वो चीज़ें सीखी कि मैं रेप्लिकेट कर पा रहा हूँ। जिस किसी को भी वो प्रॉब्लम है उसको सिखा पा रहा हूँ, गाइड कर पा रहा हूँ। इवन दो मैंने ट्रेनिंग देने के बाद काफ़ी बच्चे प्लेस हुए हैं। सो ये ओवरऑल मेरी जर्नी थी। आप इससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, आप किसी भी फील्ड से हो, नो डाउट आप CS से हो, मैकेनिकल से हो, या किसी भी फील्ड से हो। ये एक जर्नल नॉलेज था। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई है, और पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।